हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेथॉन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँगा अच्छे होंगे। मैं ही हूँ अनॉय और मैं आपकी फ़िज़िक्स में मदद करूँगा। हमने लास्ट क्लासेस में फोर्स के बारे में देखा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि फोर्स के वजह से ड्यू टू फोर्स विच आर द फेनोमेनन्स विच वी कैन ऑब्जर्व इन अ पर्टिकुलर बॉडी। उस बॉडी पे क्या क्या बीत रही है या फिर उस बॉडी के एक्शंस में क्या चेंजेस है और पोजीशन में क्या चेंज है, वेलोसिटी में क्या चेंज है। वी सॉ दैट। अभी इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि फोर्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं फोर्स, वाई डू वी एक्चुअली नीड टू स्टडी फोर्स, और इसका रेलेवेंस क्या है जनरल फिजिक्स में। क्या ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का साधन है या फिर चैप्टर है हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, तो इसलिए पढ़ना है। Let's see why it is one of the most favorite and one of the most uh, well researched and well read topics of physics. तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि फोर्स है क्या, मतलब व्हाट आर द मल्टीपल फैसेट्स ऑफ फोर्स। ठीक है ना? फोर्स का एसोसिएशन हम देख लेते हैं धीरे धीरे। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में भी फोर्स एप्लीकेबल है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स आवर यूनिवर्स इज अलाइंड। हमारा पूरा ब्रह्मांड अलाइंड है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, दैट इज द मूवमेंट्स and the position of stars, the position of galaxies, the position of black holes, so everything. Force is associated with celestial bodies. ठीक है, in microscopic level also it is observed. कैसे? हमने देखा है लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक डिपेंडिंग अपॉन विच ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। द एफिनिटी और द अफ्रिक्शन of the nuclear particles to be binded with each other, to be bound to a particular position. Depending upon that, the force of attraction is strong. Okay, if the force of attraction is strong, the binding is very high. ठीक है, intermolecular forces of attraction, microscopic level में भी it's applicable. In chemistry it is applicable. In biology it is applicable. How? बायोलॉजी में कैसे? अगर आपके हार्ट को पंप करने के लिए वो फोर्स ना मिले, ब्लड तो आपके बॉडी के थ्रू आउट वो सर्कुलेट होगा ही नहीं। होगा क्या? नहीं होगा, राइट? इफ़ योर लंग्स डजेंट जनरेट इनफ प्रेशर टू पुल इन एयर और टू एब्जॉर्व एयर और टू पुश आउट एयर, तो आपका लंग्स काम करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट? हाउ इन केमिस्ट्री हमने अभी देखा, वो मिनिस्कल मतलब छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनमें एक अट्रैक्शन का या रिपल्शन का और टू रिएक्ट विद ईच अदर का नीड होता है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एवरीथिंग लीड्स टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ सॉर्ट्स। उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, बट फिर भी बोल रहा हूँ द रेल्म कितना बड़ा है, एरिया कितना बड़ा है फोर्स का, ये आप देखो। ठीक है, any physical activity which we might be doing. अगर हम रनिंग कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, राइट? हमारा लेग्स फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारे आर्म्स फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, राइट? हमारे आर्म्स फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन कट थ्रू द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, सो दैट वी कैन कट थ्रू द ड्रैग एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे भी फोर्स का फैक्टर आ जाता है। द एनर्जी विच वी प्रोवाइड टू आवर आर्म्स एंड लेग्स वाइल परफॉर्मिंग अ फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट्स फोर्स। हमारे बॉडी के विद इन से जो एनर्जी निकलता है, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड
टू द फिजिकल एक्टिविटी विच वी आर परफॉर्मिंग, ठीक है ना। सो इतने सारे फैसेट्स आ गए, सेलेस्टियल फैसेट्स आ गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल का फैसेट्स आ गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एक्टिविटी आ गया। और बताओ फोर्स किस लिए हमें, ओके, फिनोमिनन्स, टू स्टडी फिनोमिनन्स। Any physical phenomenon, suppose we want to study thrust or impulse, or suppose if we want to study about weight, रेगुलरली जनरली बात कर लेते हैं हम, कोई एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्प्रिंग बैलेंस को लेके, ठीक है ना। तो जब हम स्प्रिंग बैलेंस को लेके कोई एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस है, मान लीजिए इस हुक से अपने एक मास लटकाया हुआ है, यहाँ पे आपका बैलेंस है न्यूटन, कैसे रीड करोगे, ठीक है ना। जी लग रहा है इसमें, इसका मास है, पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। सो इफ आई हैव टू वर्क और टू नो द फिजिक, मतलब कितना इस पे, इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है, ये अगर ये फिनोमेनन को मुझे पता करना है, सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स. A spring balance provides me how much force is this block applying to that particular spring balance, like to hold this mass in air, how much force is being applied by the spring balance, मतलब और वाइस वर्सा, ठीक है ना, हम दोनों तरफ से इसको बोल सकते हैं। सो फॉर स्टडिंग फिनोमिनन, सो ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से डायमेंशंस हैं, ऐसे बहुत से इनफाइनाइट चीज़ें हैं जो हमें फोर्स के द्वारा या फिर बिकॉज ऑफ फोर्स वी आर एबल टू get to it, or the force is directly or indirectly involved in certain activities, so that makes it a very important topic or a very interesting topic to be studied in physics, ठीक है ना। फिजिक्स का वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है फोर्स, ठीक है। तो अभी इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक्सटेंड करते हुए देखते हैं कि अगर एक फ्लैट सरफेस में हमने रख दिया, स्प्रिंग बैलेंस को हमने फ्लैट सरफेस में रख दिया, और आपका ब्लॉक ऑफ मास m है, आपका g नीचे लग रहा है, ठीक है ना। तो इज देयर एनी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? नो, इट्स नॉट, बिकॉज द g is acting downwards, the g is no longer dragging the spring down and no longer a tension is being generated in the string. So इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम लैटरल वे में देखते हैं तो the force changed and we will have zero force, like we will have no, हाँ अब इसी को आप अगर पुल करने लगो, मतलब at a certain angle, if you start pulling this mass, so if you are able to pull this mass and the spring balance shows some reading in Newton, so that means a force is being applied on it, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद है आपको? बता सकते हैं क्या? F इक्वल्स टू mL/T-2, राइट। और हर एक डायमेंशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो m का क्या होता है? kg, लेंथ का क्या होता है? मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर, सो फोर्स इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सो हाउ डू वी डिफाइन 1 न्यूटन? 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, बताइए मुझे। The force of 1 Newton is equivalent to
is the equivalent force, or it's the force required to move a body of 1 kg with 1 meter per second square with a velocity of 1 meter with the acceleration of 1 meter per second square. ठीक है ना. So the force of 1 Newton can be defined as 1 kg into 1 meter per second square. So that is the definition of 1 Newton. Okay, as simple as that. So ये तो हो गया SI यूनिट. CGS यूनिट क्या होता है बताइए आप, आपने पढ़ा होगा. CGS यूनिट क्या होता है? डाइन. करेक्ट, डाइन. सो CGS यूनिट होता है डाइन. डाइन को आप कैसे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना. डाइन को हम ऐसे डिनोट करेंगे. सो डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू वी कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन. बताओ, ये भी आसान है. 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन. हमने कन्वर्ट करा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, आपको याद होगा कैसे हमने कन्वर्ट करा था. न्यूटन से मूव करते हुए 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब kg को अगर हम ग्राम में बदले तो कैसे हो जाएगा वो, 1000 ग्राम. मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करें तो वो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर. सेकंड तो बोथ यूनिट में कॉमन ही है, पर सेकंड स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 5, मतलब 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस, करेक्ट, 10 to the power 5 9. सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन. ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है. अब आप डिराइव कर सकते हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन. अब एप्लीकेशंस हमने देख लिया फोर्स का. हमने देख लिया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ mLT-2, और उसका यूनिट न्यूटन होता है. और हमने एक एग्जांपल भी देखा यहाँ पे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट इज़ द फोर्स इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन. सो फॉर अ बॉडी ऑफ 1 kg to it like the force applied for it to move with 1 meter per second square is known as 1 Newton force. ठीक है ना. so that is the equivalence of force. so और क्या हम देख सकते हैं फोर्स के बारे में. so मोटा मोटा ये जनरल टॉपिक्स हो गए फोर्स से रिलेटेड. अब फर्दर जो एडवांस टॉपिक्स होंगे उन्हें हम कवर करेंगे. तो अब तक हमने क्या देखा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. सो हमने देखा व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है. हमने देखा हाउ टू फील और हाउ टू गेज द मेजर ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स. ठीक है ना. फिर हमने देखा what are the phenomenon or what are the activities which is caused when a body is in rest or a body is in motion when a force is applied or a external force is applied on it. फिर हमने ये भी नोट करा कि the net force or the net force applying on a body should not be equals to 0. If the net force is 0 then the body is in the same position forever and ever. एक एग्जांपल हमने लिया कि अगर बॉडी रेस्ट में है और आप उसको पुश करके ओवरकम नहीं कर सकते, अगर उसको आप उसके इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर सकते तो वो बॉडी मूव नहीं करेगा. वही और एक एग्जांपल लिया हमने, एक बॉल अगर रोल कर रहा है और कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, इन इफ़ इट इज़ इन वैक्यूम, सो दैट बॉल कीप्स ऑन मूविंग फॉर एवर एंड एवर. वो स्मूथ सरफेस पे विदाउट फ्रिक्शन इट विल कीप ऑन मूविंग फॉर एवर एंड एवर बिकॉज देयर इज़ नो opposing force to stop it, right? So that's also a case. हमने आज देखा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, 1 न्यूटन से 1 डाइन कैसे मूव कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स. सो हमने ये सब देखा. तो अभी वाइंड करते हैं आज के लिए इतना ही.
आप सब रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो फोर्स के टॉपिक में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छे कंटेंट लाएं और मज़ेदार कंटेंट लाएं, आपको अगर समझने में आसानी हो रही है अपने टॉपिक्स को, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।